नमस्कार। बोल दिल्ली बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऐसे बोबड़े की एक टिप्पणी ने पूरे देश में बवाल मचाकर रख दिया। और बवाल मचे भी क्यों ना, क्योंकि कुछ बात ही ऐसी थी। हालांकि उन्होंने बाद में सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं था, लेकिन जिस तरीके से मीडिया में खबर छपी उसके बाद तो हंगामा मचना ही था। हमने इस विषय पर तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और लोगों से जानने की कोशिश की क्या एक रेपिस्ट महिला से यानी पीड़िता से शादी कर सकता है। तो आइए जानते हैं लोगों का इस बारे में क्या विचार है। क्योंकि इससे तो फिर क्राइम होते रहेंगे और फिर ये है कि इसका अल्टरनेट कोई शादी तो है नहीं। तो उन लोगों को सज़ा मिलेगी तभी ये आगे के लिए ये जो क्राइम है ये रुकेगा। और सज़ा भी कोई नॉर्मल सज़ा नहीं, काफ़ी मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग सज़ा, बहुत वैसी। लगता है कि लोगों में जब कानून सख्त बन गया तभी लोगों में डर नहीं है कि हम क्या करते हैं नहीं करते हैं, सजा होगी, फांसी होगी, कुछ होगा। नहीं, क्योंकि कानून सख्त बना है पर सज़ा नहीं मिल पाती उस मतलब जाते जाते वहाँ तक वो सज़ा को बांट देते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये वो आगे चल के वो सज़ा या तो कम हो जाती, बहुत ही कम केस होते हैं जो मिलती है सज़ा। ये तो और जो क्रिमिनल्स हैं उनको प्रेरित करने वाला एक वो हो गया कि अगर किसी की शादी किसी के साथ नहीं हो रही है और उसको वो बंदी पसंद है तो ठीक है हम ऐसा कर लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तो ये करवा ही देगा। ये तो आप और भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं इस चीज़ को। इसके लिए ऐसा कानून होना चाहिए कि कापे इंसान इस चीज़ को सोचते हुए भी, इतना सख्त कानून होना चाहिए। लेकिन अच्छा, हमारे यहाँ देखिए कि गैंग रेप हुआ था एक बस के अंदर लड़की के साथ, कानून भी बन गया, लेकिन लोगों में अभी डर क्यों नहीं है? लोग डरते नहीं है कुछ गलत काम करने से। क्योंकि इसकी जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट वो है ही अभी तक वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, जो कि जिस तरीके से होनी चाहिए। जैसे दुबई वगैरह में है, वहाँ पे आप अपना चाहे गोल्ड की कोई चीज़ अगर आप एक जगह रख जाओगे तो इतनी किसी में हिम्मत नहीं है उस चीज़ को टच कर दे, क्योंकि उनके अंदर एक गवर्नमेंट का डर है। हमारे यहाँ वो चीज़ है ही नहीं। हमारे होना चाहिए, जरूरी है। वो बहुत ज़रूरी होना चाहिए। हाँ, उसके ऊपर जांच बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि ये सच भी है कि नहीं, कि उसके कोई गलत फ़ायदा ना उठाए, चाहे कोई लड़की क्यों ना हो। लेकिन ऐसा कानून होना चाहिए कि इंसान सोचे भी नहीं। जिस व्यक्ति ने आपके संग दुष्कर्म करा है, आप उस व्यक्ति को ही अभी भी पावर दे रहे हैं कि आप इससे शादी कर लीजिए। ये तो लॉफुल नहीं है, ये सही नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज सही नहीं है। मैं आपको आज मार दूं और उसके बाद आपसे बोलूं भाई साहब मुझसे गलती हो गई, आप ये कंपनसेशन ले लीजिए, तो उस कंपनसेशन से क्या मेरा हर्जाना पूरा हो जाएगा? एक व्यक्ति ने जिसने आपका रेप करा, आप उसके साथ अपनी ज़िंदगी दोबारा बिताना चाह रहे हैं, उसको मतलब ये तो कंपनसेशन हो गया ना, जिसने रेप करा है। आपने उस लेडी के लिए जिसके संग रेप हुआ, जिसके संग गलत हुआ, उसके बारे में कौन सोचेगा? तो हमें उस कॉन्सेप्ट पे भी सोचना है। ये जो कहीं अगर कोई जस्टिस या कोई जज इस तरह का निर्णय दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत है। ये फेवर में रेपिस्ट के ही जा रहा है, रादर देन उसको ये कॉन्सेप्ट, ये ऑप्शन देना कि आप इनसे शादी कर लीजिए ताकि इनका घर बस जाए। हमें समाज में इस तरह के उदाहरण सेट करने पड़ेंगे कि आपने रेप करा है तो आपको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, एनी हाउ। नहीं, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल भी सज़ा मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि उससे शादी कर लो, ये कर लो। दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। शी मस्ट बी, दैट मैन मस्ट बी पनिश्ड फॉर दैट, व्हाटएवर ही हैज़ डन। ही मस्ट बी पनिश्ड। मैम ये बताइए कि जो आपको याद है दिल्ली में गैंग रेप हुआ था चलती बस के अंदर, कानून भी सख्त बन गया था, लेकिन लोगों में अभी डर क्यों नहीं है? हाँ, ये बहुत गलत बात है कि सरकार अभी तक लोगों में डर नहीं है। डर हो जाना चाहिए था। अब तक इतना बड़ा काम हुआ, उसके बाद डर हो जाना चाहिए था। अगर जो नहीं है तो ये हमारे मैनेजमेंट की, हमारे इसकी बहुत बड़ी कमी है। सज़ा मिलनी ही चाहिए और लोगों में इसकी भावना आ जानी चाहिए कि भाई जो भी कुछ गलत करेगा उसको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगा। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और न्यायाधीश जी ने बाद में महसूस भी किया कि शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं सोचता हूँ ऐसे पैचअप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैचअप हो जाए तो दोनों की ज़िंदगी, कम से कम लड़की की ज़िंदगी संवर सकती है। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है हमारे सामने कि क्या वो आदमी जिसने वो क्राइम किया है, क्रिमिनल माइंडेड है, वो उस लड़की को पूरे मान सम्मान के साथ अपनी धर्म पत्नी मानते हुए और अपना पूरा जीवन उसके साथ तरीके से और ढंग से निर्वाह करेगा, या उसको डंप कर दे, शादी कर कोर्ट के कहने से मजबूरी में कर ली और उसके बाद वो उसको डंप कर दे या फेंक दे या त्याग दे या वो कर दे, तो फिर हमारा फैसला तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। हम तो वहीं के वहीं
आके पहुंच गए जहां से चले थे। तो सुना आपने दिल्ली वालों की बात, बिल्कुल सही कहा दिल्ली वालों ने कि आखिर ये हो कैसे सकता है, एक रेप का आरोपी किसी रेप पीड़िता से शादी कैसे कर सकता है? क्या हमारा कानून उसको इजाज़त देगा? क्या हमारा समाज उसे इजाज़त देगा? बिल्कुल नहीं देगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हमारा समाज एक सभ्य समाज है और यहाँ पर हर आदमी को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए और रेप जैसे घिनौना आरोप में तो उस आदमी को कहीं ना कहीं जो फांसी का है, वो फांसी का प्रावधान है, उसको फांसी ही मिलनी चाहिए और रेप पीड़िता को न्याय मिलना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम बोल दिल्ली बोल। आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।